सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो मैं काल चक्र हूं। हर मंजर देखा है मैंने, ईश्वर को समझा है मैंने। मानव आत्मा को प्रगति दुर्गति उतार चढ़ाव करते देखा है मैंने। धरती पर कितनी महान आत्माओं ने जन्म लिया, उनके कर्मों की गति के साथ साथ मैं भी चलता गया। परंतु कुछ दृश्य ऐसे हैं जो मेरे मानस पटल पर अंकित हो गए। मुझे आभास हो रहा है कि ऐसी ही एक महान आत्मा की कहानी कहीं कोई नहीं सुना रहा। आइए मैं आपको ले चलता हूं उस कहानी की ओर जो शायद आपका जीवन बदल दे, क्योंकि ये कहानी ले चलेगी आध्यात्मिकता से संपूर्णता की ओर। कहने को तो वे साधारण थे। एक आम मध्यम वर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन अपनी व्यवहार कुशलता, ईमानदारी एवं परिश्रम से समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने में वे सफल रहे। उनके व्यक्तित्व में एक अवर्णनीय मनमोहकता थी। वे अपने मधुर व्यवहार एवं स्नेह भरे स्वभाव से जीत लेते थे सभी का हृदय। मुखमंडल में कुछ ऐसी अलौकिकता एवं दिव्यता थी कि भीड़ में भी सितारे की भांति चमकते थे। विशेषताओं के खजाने से भरपूर उस महान शख्सियत का नाम था दादा लेखराज, जिन्हें स्वयं परम पिता परमात्मा शिव द्वारा कर्तव्यवाचक नाम मिला प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा कुमारी परिवार में उन्हें ब्रह्मा बाबा कहा जाता है। हम सभी इस सच से अवगत हैं कि 19वीं शताब्दी का भारत किस प्रकार छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं की दुर्दशा, जादू टोना, तंत्र मंत्र जैसी अनेक सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों से ग्रसित था। ओ नीची जाति वाले, दूर हट, तुम मुझे छू नहीं सकते। जानते नहीं मैं कौन हूं? हे भगवान, मेरा सुहाग उजड़ गया। अपनी धर्म पत्नी को वो छोड़कर चले गए हैं। अब मैं कहाँ जाऊंगी भगवान? अब मेरा क्या होगा? हे भगवान दया करो, अब मेरा क्या होगा? ओहो, बस बस बस, बहुत हो गया। अब चढ़ जाओ अपने पति की चिता पर, सती हो जाओ सती। छोरी अब 10 साल की हो गई है, मैं तो कहता हूँ उसका ब्याह जल्दी से कर दो। ओफो, सुबह सुबह इस विधवा का मुंह देख लिया। अब तो सारा दिन ही अशुभ होगा। क्यों जी रही है हमारे घर में बोझ बनके? मर जाती तो बड़ा अच्छा होता। चलो चलो, देर हो रही है। अरे देखा नहीं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया।
अब हमें आधे घंटे रुककर ही जाना होगा। धार्मिक अवनति एवं धर्म के ठेकेदारों की विकृत मानसिकता का तत्कालीन समाज पर इतना गहरा प्रभाव था कि धर्म के नाम पर विशुद्ध अंधविश्वास को प्रोत्साहित किया जा रहा था। आम जनों का आर्थिक शोषण हो रहा था। उनके मन मस्तिष्क में आध्यात्मिक उन्नति को लेकर विचार धूमिल पड़ने लगे थे। हालांकि उस काल में राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद आदि धर्म सुधारकों ने न सिर्फ इन विकृतियों व सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, बल्कि मानवतावादी विचारधारा के विकास के जरिए सामाजिक असमानता की विभीषिका को कम करने का भी प्रयास किया। इसके साथ ही स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए गए। शिक्षा के प्रसार से इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली। इन कुरीतियों के विरोध में शुरुआती आवाज राजा राम मोहन रॉय ने उठाई थी। नदी में नहाने, पीपल की पूजा करने और पंडितों को दान करने से व्यक्ति के पाप नहीं धुलते। नदी में नहाने से पाप धुल सकते हैं, ऐसे मानने वाले लोग अंधविश्वास के अंधेरों में भटक रहे हैं। प्रत्येक स्त्री को पुरुषों की तरह अधिकार प्राप्त हो, क्योंकि स्त्री ही पुरुष की जननी है। हमें हर हाल में स्त्री का सम्मान करना चाहिए। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज आंदोलन की शुरुआत कर वे देश में पुनर्जागरण के निमित्त बने। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप की उपासना करते थे। कई वर्षों तक वैदिक तथा बौद्ध दर्शन का अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने एकेश्वरवाद के प्रचार का निर्णय किया। कट्टरपंथियों ने उनका घोर विरोध किया, लेकिन वे अपने उद्देश्य से तनिक भी हिले नहीं। राजा राम मोहन रॉय की तरह ही आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती भी धर्म के नाम पर व्याप्त अंधविश्वास के विरोधी थे और यज्ञ को उपयोगी मानते थे। उन्होंने वेदों को ही ज्ञान का सच्चा और एकमात्र आधार माना। हाथ जोड़ करके यज्ञ रूप परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें। ओम उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इसी काल में कलकत्ते के दक्षिणेश्वर में स्थित काली माता मंदिर के पुजारी गदाधर चट्टोपाध्याय अर्थात स्वामी रामकृष्ण परमहंस ईश्वर भक्ति के नए आयाम स्थापित करने में सफल हुए। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतो उन्होंने अपने सरल संभाषण के माध्यम से आम जनों को परम सत्य
एवं आध्यात्मिक उन्नति की अनुभूति कराने में सफलता प्राप्त की। रामकृष्ण ने कहा, स्त्री कहीं से भी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक नहीं हो सकती है। भक्त संन्यास करने के बजाय अपने गृहस्थ धर्म को निभाते हुए धर्म का पालन कर सकते हैं। इसके अलावा मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग प्राणी मात्र की सेवा से होकर गुजरता है। रामकृष्ण के विचार में ईश्वर एक थे, सिर्फ भक्त उन्हें भिन्न भिन्न रूप में देखते थे। इसे एक अद्भुत संयोग ही कहेंगे कि जिस 19वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के तमाम प्रसिद्ध धर्म सुधारक धर्म की आड़ में फैलाए जा रहे अंधविश्वास को लेकर आंदोलनरत थे, उसी समय वर्ष 1876 दिसंबर के महीने में अविभाजित भारत के सिंध हैदराबाद में खूब चंद कृपलानी के घर में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो अपने बाल्यकाल से ही श्री नारायण का अनन्य भक्त था। जैसे जैसे आयु बढ़ी उसकी भक्ति भी गहरी होती गई। आज हम सभी उन्हें दादा लेखराज के नाम से जानते हैं। उन्हें श्री नारायण की स्मृति इतनी प्रिय थी कि अपने पूजा पाठ के कक्ष के अतिरिक्त श्री नारायण का चित्र अपने शयनागार और सिराहने रखा करते थे। उनकी तिजोरी और जेब में भी यह चित्र अवश्य रहता था। उनका भक्ति भाव इतना परिपक्व था कि व्यापार या घर की कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, वे एक दिन भक्ति या पाठ के नित्य नियम से नहीं चूकते थे। यात्राओं का शौक था उन्हें। अक्सर अमरनाथ, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, काशी आदि की यात्रा पर निकल जाया करते थे और इस दौरान भी श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अवश्य करते थे। गीता में उनकी अनन्य श्रद्धा थी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओढ़भिदे आकाश सिंहासन, छोड़भिदे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे। मेरे धरती पर आजा रे, मेरे धरती पर आजा रे। गीत भंवर है धर्म की नैया, नैया पार लगा जा रे। नैया पार लगा जा रे, नैया पार लगा जा रे। कांप रही है धरती थर थर, आग के बादल बरसे झर झर। बढ़ती जाए पाप की गर्मी, बढ़ती जाए पाप की गर्मी, पिघल रहा है पत्थर पत्थर। अंधकार ही अंधकार है, आकर ज्योत जगा जा रे। आकर ज्योत जगा जा रे, आकर ज्योत जगा जा रे। छोड़ दीजिए आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे।
जब जब विपत पड़ी जगमाई, पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है। इस जग में फिर से परछाई, गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे, फिर धरती पर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे। जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई तो 1930 के दौर के अविभाजित भारत के सिंध हैदराबाद प्रांत के दादा लेखराज को ऐसे अनेक दिव्य साक्षात्कार एवं अलौकिक अनुभव हुए जिनसे वे जान पाए कि सृष्टि का रचयिता परमपिता परमात्मा एक है। दादा को निराकार ज्योतिर्लिंगम शिव परमात्मा के साथ ही कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के भी साक्षात्कार हुए। उन्होंने देखा कि कैसे विनाशकारी बमों का निर्माण किया गया और उनके विस्फोट से असह्य अग्नि निकल रही थी। उन्हें ये भी आभास हुआ कि 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध में जिन अस्त्रों का प्रयोग हुआ था, जिन्हें महाभारत ग्रंथ में अग्निबाण, ब्रह्मास्त्र एवं मूसल कहा गया था, ये वही अस्त्र शस्त्र हैं। इन्हीं अस्त्रों द्वारा अमेरिका एवं यूरोप का महाविनाश हो रहा है। हैरत की बात ये थी कि जिन दिनों दादा को ये साक्षात्कार हो रहे थे, उन दिनों अमेरिका ने एटम एवं हाइड्रोजन बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर नहीं फेंके थे। तब तो ये बम प्रयोगशाला में तैयार ही किए जा रहे थे, उन पर प्रयोग चल रहा था। इसके अलावा रूस और अमेरिका मित्र राष्ट्र थे, एक दूसरे के विरोधी नहीं। इस भूमि पर कोटि कोटि जन आते हैं और जाते हैं, कुछ आते जो दिव्य कर्म कर नाम अमर कर जाते हैं। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो एक दिन सांझ की बेला थी, एक दिन सांझ की बेला
हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को हुए दिव्य साक्षात्कारों का उल्लेख है। दादा लेखराज ने भी कुछ वैसे ही दिव्य साक्षात्कारों के माध्यम से देखा कि कैसे सृष्टि के महाविनाश होने के फलस्वरूप करोड़ों आत्माएं ज्योतिपुंज की भांति परम धाम परमात्मा के निवास स्थान की ओर वापस लौट रही हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो पतंगें प्रकाश की ओर जा रही हैं। दादा ने इसी दिव्य दृष्टि द्वारा भारत में विकराल ग्रह युद्धों एवं प्राकृतिक आपदाओं का भी अग्रिम साक्षात्कार किया। लोगों को बाढ़ में बहते अपनी जान बचाने का असफल प्रयास करते देखा। धरती पर मचे इस हाहाकार एवं विनाश के उन डरावने दृश्यों को देखकर एक बार की वे सहम से गए थे। शरीर कांपने लगा था, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी थी और वे प्रभु से विनती कर रहे थे, बस कीजिए, बस कीजिए प्रभु, बस कीजिए प्रभु, इतना भयंकर विनाश। अब मुझे अपना मोहिनी रूप दिखाइए प्रभु, अब मुझे अपना मोहिनी रूप दिखाइए प्रभु। दादा लेखराज इस बात को अपने अंदर समा नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्हें सारे दिव्य साक्षात्कार कैसे हो रहे हैं, कौन उन्हें ये सब दिखा रहा है। एक दिन वो मुंबई में बबूलनाथ के मंदिर के सामने स्थित अपने निवास पर सत्संग में बैठे थे। अचानक उन्हें एक अलग प्रकार का आंतरिक अनुभव होने लगा। वे सत्संग के स्थान से उठकर अपने कमरे में चले गए। उन्हें अलौकिक अनुभूति हो रही थी, शरीर का भान तक मिट सा गया था। उस अवस्था में दादा को सर्वप्रथम विष्णु चतुर्भुज के दिव्य साक्षात्कार हुए। उन्हें लगा कि शायद गुरु ने ही ऐसा कराया है। वे उनके पास गए और सारा वृत्तांत सुना दिया। गुरुदेव, ये आपकी असीम कृपा है जिससे मुझे भगवान विष्णु का दिव्य दर्शन हुआ। इतने अलौकिक दिव्य साक्षात्कार केवल गुरु कृपा से ही प्रभु दर्शन संभव है। गुरुदेव, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही मुझे हरि दर्शन का सौभाग्य मिला। मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। अरे अरे लखीराज, यह तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल है जिससे तुम्हें स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन हुए हैं। इसमें मेरी कोई कृपा नहीं है, यह तो भगवान की तुम पर कृपा दृष्टि हुई है। जब गुरु ने इनकार किया तब दादा लेखराज ने स्वयं से प्रश्न किया, ये सब कहीं परमात्मा तो नहीं करा रहे? इससे दिव्य दृष्टि एवं दिव्य बुद्धि के दाता सिर्फ परमात्मा ही हो सकते हैं और उन एक को ही सच्चा गुरु मानना चाहिए। मैं काल चक्र का पहिया हूं, घूमता रहता हूं, समय को बदलते देखता रहता हूं। ये कहानी आपके साथ साथ मैं भी सुन रहा हूं। ऐसा प्रतीत होता है मानो फिर से जीवंत हो गई हों वो सुंदर स्मृतियां। कहानी के इस भाग को सुनकर आपको भी ये समझ में तो आ गया होगा कि अब ब्रह्मा बाबा के जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। क्या ईश्वर की ये कोई अनोखी लीला है या ये कोई परिवर्तन की वेला है कि कैसे परमात्मा के कार्य को सफल करने
एक साधारण हीरे के व्यापारी चल दिए आध्यात्मिकता से संपूर्णता की ओर। अंबर में है तारे जब तक, अंबर में है तारे जब तक सागर में है पानी, याद रखेंगे